सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम अष्टांग योग के ऊपर चर्चा कर रहे थे और अष्टांग योग में यम के अहिंसा के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अहिंसा और हिंसा दोनों को जब हम समझते हैं तो उनके स्वरूप को समझने के बाद जो हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे स्वभाव को, हमारे अभ्यासों को जो परिष्कृत कर दे, हम जो छोटी छोटी बातों में हताश निराश हो जाते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, उससे बचने का यदि कोई एक उपाय है तो वह है अहिंसा। अहिंसा बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही इसका विस्तार है। बिना अहिंसा के पालन किए हुए, चाहे वह व्यवहार में, आहार में, विचार में, मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों से हमको हिंसा से बचना है, द्रोह से बचना है, दूसरों के प्रति जो वैर का भाव है उससे बचना है। यदि ये वैर का भाव दूर हो जाए हमसे तो हमारे घर स्वर्ग के समान हो जाएं। हमारे परिवार जो आज बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, हमारे सम्मान में जो बार बार ठेस पहुंच रही है, जहां बहन बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, सरेआम जो यह व्यभिचार, बलात्कार, दुराचार की घटनाएं घट रही हैं, वह इन घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है यदि हम यम नियम का पालन करें। सुनने में लगता है कि यह बहुत बड़ी बात है, कठिन बात है, या यह हमारे लिए नहीं है। जिसने भी यह सोचा है कि ये तो मेरे लिए नहीं है, तो जाने कि उसका यह विचारना उसके लिए बहुत ही घातक है। उसको कोई बचा नहीं सकता। फिर भाई, जिस कार्य को हम नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उसको करने का, उसको जीवन में उतारने का प्रयास तो हम करें। तो इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि अहिंसा का पालन हम करें, हिंसा से दूर रहें। हिंसा के विषय में भी हमने काफी चर्चा की कि हिंसा से व्यक्ति नरकीय जीवन भोगता है। हर पल, हर क्षण वह कष्ट, दुख और अनेक प्रकार की उलझनों से आच्छादित रहता है। वह उसका सुख, चैन छिन जाता है। यदि सुख और चैन की इच्छा करते हैं तो हमको अहिंसा का पालन करना चाहिए। पिछली कक्षा में जो चर्चा की थी उसमें आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। स्वामी जी, ओम जी। जैसे विज्ञान क्या तरक्की के लिए वो लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि पहले भी ये तरक्की कर सकते थे, लेकिन आज तो पूरा सब चीज़ बर्बाद कर दिए विज्ञान ने। तो ये हिंसा है कि नहीं जो आज विज्ञान तरक्की कर रहा है? क्योंकि वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया और लोग औषधि में ही जिंदा है। ये यक्ष प्रश्न है। ये विज्ञान वरदान है या अभिशाप? अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई, विज्ञान से तो व्यक्ति का स्तर, उसका व्यक्तित्व और हर प्रकार की जो है उत्कर्ष की जो
सीमा है उसको वह ऊपर उठा सकता है, लेकिन यह विज्ञान अभिशाप सिद्ध हो रहा है। ऐसा क्यों? तो इसके मूल में यही कारण है कि लोगों का जो भौतिकपन है, भौतिकता का जो सुख है या उसका जो भय है, यह उसके लिए घातक अपने आप को बना रहा है। हमको किसी से भय है तो जिससे हम रक्षा करना चाहते हैं उसी से उस पर प्रहार करना चाहते हैं कि इससे मुझको भय है, इसको नहीं रहना चाहिए। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा संसार में, इसका हमको कोई आकलन नहीं है और ना हम उस पर जाना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं। आज प्रत्येक राष्ट्र में जो मिसाइलें तैयार की जा रही हैं वह क्या है? विज्ञान तो इसलिए है कि व्यक्ति सुरक्षित रहे, परंतु जो आग्नेय अस्त्र शस्त्रों का यह दौर चल रहा है कि जिसके पास जितनी मिसाइलें होंगी उतना ही वह राष्ट्र विकसित और जो है सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। लेकिन उसके पीछे यदि उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग स्वार्थ में या एक भूखंड के लिए किया गया तो कितने लोगों की हत्याएं और कितना यहाँ पर वातावरण प्रदूषित होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जो जापान में बम डाले गए उसका परिणाम आज तक वहां के लोग भोग रहे हैं, ये दुनिया से छिपा नहीं है। तो हमको मानव के उत्कर्ष के लिए जो चीजें करनी चाहिए उनमें विज्ञान का पूरा सहयोग लेना चाहिए और विशेष प्रकार का ज्ञान, यही तो विज्ञान है। ज्ञान तो सामान्य होता है लेकिन विशेष प्रकार का जिससे हमारी विशेष उन्नति हो। अवनति के लिए विज्ञान नहीं होता है। विज्ञान अभिशाप नहीं है, वरदान है, परंतु यदि उसका सदुपयोग किया जाए। आपको तलवार दी जाती है तो तलवार दोनों काम करती है, किसी की गर्दन काट सकती है और किसी की रक्षा भी कर सकती है। वह जो चाकू है, जो अस्त्र शस्त्र एक वैद्य प्रयोग करता है, चिकित्सक प्रयोग करता है, शल्य चिकित्सा करता है, उन औजारों का, उन यंत्रों का प्रयोग किसी के जीवन की रक्षा के लिए करता है। और कोई वही चाकू लेकर के किसी की गर्दन काटता है, किसी के पेट में वो वार करता है। तो दोनों प्रकार से इसको आप समझिए कि व्यक्ति के दिमाग पर, व्यक्ति के मस्तिष्क, व्यक्ति के विचार पर यह निर्भर करता है, व्यक्ति के ज्ञान के स्तर पर यह निर्भर करता है कि विज्ञान को वह अभिशाप बनाए या विज्ञान को वरदान बनाए। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और अभिशाप है तो इससे हिंसा जरूर होगी। यदि उसको हम रक्षा के लिए प्रयोग करेंगे, राष्ट्र की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए प्रयोग करेंगे तो उससे वह विज्ञान वरदान सिद्ध होगा। और यदि जिससे राष्ट्र खतरे में हो जाए, समाज खतरे में हो जाए, या ये धरा और यह पूरा समष्टिगत जो भी जीवन है यदि वो खतरे में आता है तो विज्ञान फिर अभिशाप का कार्य करेगी। साबुन में नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, ये भी एक प्रकार का तो हिंसा है। क्योंकि हमारे ऋषि तो मिट्टी से नहाते थे, मिट्टी में बर्तन धोते थे, मिट्टी का उपयोग करते थे, क्योंकि उनको पता था कि केमिकल पानी में घुलेगा फिर पानी स्वस्थ नहीं रहेगा। आज पानी को हम प्यूरिफाई करके पी रहे हैं, तो एक प्रकार का हम हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। परंतु विडंबना ये है कि जो शहरों में रहते हैं, जो फ्लैट में रहते हैं, उनको मिट्टी कहाँ से मिले? जो चूल्हा जलाते नहीं उनको राख कहाँ से मिले? यद्यपि ऐसा प्रयोग करना चाहिए। पहले का जो परिवेश था वहां मिट्टी राख का ही प्रयोग करते थे, अच्छा था। लेकिन वह भी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अनेक प्रकार के मृदा प्रदूषण, ये सब हिंसा ही है। इससे हिंसा होती है, ये कल्याणकारी नहीं है। तो आगे इसकी चर्चा और करते हैं। हिंसा के जो है
रूप में हमने काफी चर्चा की। अहिंसा का थोड़ा सा आपके समक्ष और कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि अहिंसा हमारे लिए कितना परम आवश्यक और महत्व रखता है। महाभारत के कुछ विशेष श्लोक जो अति प्रसिद्ध हैं अहिंसा के लिए, उनको आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। कह रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परम तपः। अहिंसा अहिंसा परमो धर्मः अहिंसा परमो धर्मस् तथा हिंसा परम तपः। तथा तथा हिंसा परम तपः। और आगे कह रहे हैं इसी को, अहिंसा परमम सत्यम। बहुत ही अच्छा श्लोक है, आप इसको लिख लीजिए और स्मरण भी कर सकते हैं, अति ज्ञानवर्धक है। अहिंसा परमम सत्यम। अहिंसा परमम परमम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। यतो धर्मः प्रवर्तते। उच्चारण करेंगे, अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परम तपः। अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। यतो धर्मः प्रवर्तते। कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परम तपः। जो है हिंसा रहित का जो तप अक्षय है, तथा हिंसा रहित हमेशा यजन करता है, उसमें ये जो बात बाद में कही कि अहिंसा परमो धर्मः, जो अहिंसा को परम धर्म मानता है, बिना धर्म के आचरण के व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता है। धर्म के विषय में खूब चर्चा की गई वैदिक जीवन पद्धति में, 1 से लेकर के 33 कक्षाओं तक हमने खूब चर्चा इसमें की है, तो धर्म के स्वरूप को आप अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो जो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है,
अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है। यतो जहां से धर्म प्रवृत्त होता है, यतो धर्म प्रवर्तते, बिना अहिंसा के धर्म की प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। क्योंकि जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। धर्म के बिना हम स्थिर नहीं रह सकते और बिना स्थिरता के हम कर्तव्य नहीं कर सकते। कर्तव्य नहीं कर सकते हैं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जैसे पशु वैसे मानव। पशु और मनुष्य में धर्म का ही अंतर है। और वह धर्म कैसा है? धर्म के मूल में क्या है? अहिंसा। यदि आप दान भी खूब करते हैं, यदि आप भूखे को भोजन भी कराते हैं, लेकिन आपके स्वभाव में हिंसा है, आप चोरी करके लाते हैं, आप दूसरों को सताते हैं, आप दूसरों को ठगते हैं, आप दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों के दिल को जलाते हैं, दूसरों के प्रति बार बार हिंसा करते हैं, तो कितना भी आप दान पुण्य करें उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उससे विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए इन सबके मूल में अहिंसा परमो धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म है। वो क्या है? अहिंसा का। यदि व्यक्ति के जीवन में अहिंसा का भाव आ जाता है तो वह बहुत उच्च कोटि का साधक बन पाता है, उच्च कोटि का धार्मिक बन पाता है। और जब व्यक्ति धैर्य पूर्वक धर्म का पालन करता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती, कोई ताकत उसको न्याय के पथ से हटा नहीं सकती, गिरा नहीं सकती। इसलिए जहां अहिंसा का भाव है वहां धर्म अपने आप स्थापित हो जाता है। और जहां अहिंसा नहीं है, धर्म की कितनी चर्चाएं करते रहें, धर्म का कितना ही गुणगान करते रहें, वह कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। इसलिए इन सब के मूल में क्या है? वो है धर्म प्रवर्तते। जो धर्म की प्रवृत्ति होती है वो किससे होती है? अहिंसा से होती है। जहां से धर्म प्रवृत्त होता है, अहिंसा से ही धर्म की प्रवृत्ति शुरू होती है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, ये बात कही गई है। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जी। स्वामी जी, अहिंसा के बारे में जैसे बोलते हैं अहिंसा परम धर्म है, लेकिन भारत का पतन तो अहिंसा से ही हो गया है। क्योंकि लोगों को एक महात्मा हुए जो अहिंसा की बात करते, लेकिन कई लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हिंसा तदेव च बोले हैं। जब जब जरूरत पड़े तो हिंसा करना चाहिए। तो एक कालखंड ऐसे आया, लोग अहिंसा में चलते रहे, फिर भारत का पतन हो गया उसी में। जी बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं और यह बात बिल्कुल उचित है। लेकिन शास्त्रों में इसका कहीं ऐसा बखान नहीं है। शास्त्रों में तो ये बात कही है कि चाहे हिंसा करनी पड़े लेकिन अहिंसा की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जो महाभारत हुआ, जो धर्म का युद्ध हुआ, या जो है राम ने जो भी युद्ध किए, वह उसमें अहिंसा को विजय दिलाने के लिए ही तो किए गए, धर्म की स्थापना के लिए ही तो किए गए। जो मध्यकाल आया उसमें लोगों ने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, फिर जो है विदेशी आक्रमणकारियों ने राष्ट्र को गुलाम बनाया, लूटा। तो अहिंसा का तात्पर्य ये कभी नहीं समझना चाहिए कि कायरता। अहिंसा को कभी ये नहीं कहना चाहिए या ये भाव नहीं रखना चाहिए कि अहिंसा का मतलब है कि जो है पौरुष को गिरवी रख देना। हमारे जो बाहुबल में शक्ति है उससे हम अन्याय का सदा दमन करते रहें। जो हमारे राष्ट्र के लिए
मानवता के लिए, मनुष्य धर्म के लिए जो भी खतरा है उनको सदा हटाते रहें। ये अहिंसा है। यदि ऐसी धारणा न होती तो राष्ट्र आज भी गुलाम रहता। यदि अहिंसा की स्थापना के लिए हिंसा न की जाती तो आज असुरों का ही राज सर्वथा होता। जो कुछ कहीं कहीं आपको लगता है तो वह तो सदा रहता ही है, लेकिन इस बात को जरूर माननी चाहिए। अभी उसकी आगे हम चर्चा करेंगे, उसका भी उदाहरण आपको देंगे और इसके प्रति आपका जो विचार है वो और दृढ़ होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि इस चीज को हम समझ रहे हैं, इस चर्चा में हमारा ज्ञान परिपक्व हो रहा है। इसी को आगे कहा महाभारत में, अहिंसा के प्रति बहुत ही जागरूकता के साथ कह रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मस् तथा हिंसा परो दमः, अहिंसा परमम दानम, अहिंसा परमम तपः। इतनी बात कह रहे हैं, लिख लीजिए, बहुत उत्तम है। अहिंसा अहिंसा परमो धर्मः, तथा अहिंसा परमो धर्मस् तथा हिंसा परो दमः। तथा हिंसा परो दमः। वहां पहले तप की बात कही थी और यहां पर परो दमः की बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अहिंसा परमम दानम, अहिंसा परमम दानम, अहिंसा अहिंसा परमम तपः। अहिंसा परमम दानम, अहिंसा परमम तपः। ये परम तप है, अहिंसा परम तप है। उच्चारण करेंगे, अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परो दमः, अहिंसा परमम दानम, अहिंसा परमम तपः, अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परो दमः, अहिंसा परमम दानम, अहिंसा परमम तपः। बहुत सुंदर बात कही। अनुशासन पर्व महाभारत का यह श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा ही क्या है? परम धर्म है। और अहिंसा परम दम है। अहिंसा क्या है? परम दम है। दम का तात्पर्य क्या है? कि हम जब पूरी इंद्रियों को
संयमित करें, उनको बाह्य वृत्तियों से बचाएं, उनका दमन करें, ये मन को नियंत्रित करें, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर की ओर जाती हैं और बाहर के जो आकर्षण है उनमें फंस जाती है, और जब फंस जाती है तो उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। इसलिए हम उस परमात्मा का चिंतन करें, अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए हमेशा ईश्वर का ध्यान करते रहें और इंद्रियों का दमन करते रहें। तो ये दमन, अहिंसा परमो धर्मः तथा अहिंसा परमो दमः, ये परम दम है। इससे इंद्रियां अपने आप वश में आने लगती हैं। धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। एक भजन भी आप गाते हैं, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। ये चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होंगी, इसलिए हमको इनसे हताश और निराश नहीं होना। हमको शनै शनै इन चीजों को, अहिंसा को, सत्य को, ब्रह्मचर्य को, जो है अस्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को, इनको सबको अपनाना है। और आगे कह रहे हैं अहिंसा परमम दानम। अहिंसा क्या है? परम दान है। हम किसी की हिंसा नहीं करते हैं, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। मैंने जैसे कहा कि आप किसी को सोना दे रहे हैं, आप किसी को भोजन दे रहे हैं भूखे को, लेकिन उसको जो है आप पहले अपमानित करके उसको आप कितने भी 56 प्रकार के भोजन, 56 प्रकार के भोग से लगी हुई थाली उसको यदि खिलाएंगे तो खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो अहिंसा परमम दानम, अहिंसा ही परम दान है। और अहिंसा परमम तपः, अहिंसा परम तप है। इससे बढ़कर के कोई बड़ा तप नहीं है। इतनी महिमा ये गाई जा रही यहाँ पर अहिंसा की, तो हम अपने मन से, अपने विचार से इसको रखें। अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।